इंडिया किधर चला गया है? इंडिया में चपेड़े मार रहा है अभी वो उनका वो सदर। अब मेरी बात सुने, हम इंडिया की हमेशा बात करते हैं, चाहे हमारा सियासतदान कोई बात करते हैं। आज मैं उनकी खबर सुन रहा था कि वो कहते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों को दोपहर के अंदर खाना दिया जाता है और हम जितनी भी गरीबी खत्म कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमेशा उनसे दुश्मनी की बात करते हैं, उनसे देख के सीखते फिर। अब भाईजान मेरी बात सुने, उनका छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी इंग्लिश बोलता है। क्या करता है उनका जो बच्चा है ना छोटा सा, वो भी इंग्लिश बोलता है। हम अपने बच्चों को मजदूरी हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। ये बड़े में यार, मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया हमें खरीद ले। मैं तो कहता हूँ कि 2-4 बड़े बड़े लीडर जाएं, मोदी के पैर वगैरह पकड़ लें और उनसे कहें कि हमें वोट लो, हमें रख लें। यानी जो 1947 में हुआ उसे छोड़ें, कोई मसला नहीं है। गलती हो गई हमसे। हाँ गलती हो गई है, दोबारा से हम इकट्ठे रहते हैं, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे, इंडिया जिस तरह बहुत ज़्यादा तरक्की इस वक्त करता जा रहा है, हद से ज़्यादा इंडिया आगे बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान का कंपैरिजन अगर हम लोग इंडिया के साथ करें तो इंडिया की इस वक्त आईटी इंडस्ट्री 150 बिलियन डॉलर है। इंडिया की इस वक्त रिजर्व जो इंडिया के पास पड़े हुए हैं 500 अरब डॉलर से ज़्यादा इंडिया के पास इस वक्त बैंक के अंदर रिजर्व पड़े हुए हैं। इंडिया के 500 अरब डॉलर की इंडिया इंपोर्ट कर सकता है। और पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो 5 से 4 अरब डॉलर इस वक्त, वो भी IMF से लेके या अरब कंट्री से कर्जा लेके इस वक्त पाकिस्तान के पास पड़े हुए हैं। पाकिस्तान आगे या इंडिया आगे? पाकिस्तानी पब्लिक की क्या सोच है? पाकिस्तान पब्लिक से पूछेंगे, इंडिया तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा आगे। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान इस वक्त ज़्यादा तरक्की याफ्ता है या इंडिया है? क्या समझते हैं आप? अभी तो फिलहाल इंडिया ही नज़र आ रहा है। क्या समझते हैं, पाकिस्तान इतना ज़्यादा पीछे क्यों रह गए? क्या वजूहत हैं जिस वजह से पाकिस्तान पीछे रह गए? आपको मैं बताऊं, अगर आप 60 के दौर के अंदर चले जाएं, 60 के 70 के दौर के अंदर बांग्लादेश जब पाकिस्तान के साथ था, उस वक्त पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता था। पाकिस्तान इकोनॉमी के लिहाज से इंडिया से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। क्या वजूहत है जिसमें पाकिस्तान पीछे रह गए? वजूहत महंगाई, इतनी महंगाई कर दी है, सियासी वजूहत है जो उसकी वजह से ही जो है हमारा पाकिस्तान पीछे है। हम आपस में ही जो है लड़ा दिया गया है कौम परस्ती में। अच्छा। और सियासी जो है अपना सियासी क्या वजूहत है? बस पार्टी बेस पे, ये हमारा पार्टी है, ये उसका पार्टी है, जो है ना, उसके चक्कर में हमारी हुकूमत है, उसकी हुकूमत है। पार्टियां आपस में ही लड़ रही हैं, मुल्क का नहीं सोच लड़ रही है, मुल्क का आवाम के बारे में किसी की सोच नहीं है। लेकिन इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी आए 2014 में आए थे, अभी तक वो गवर्नमेंट कर रहे हैं। मौजूद हैं, जो एक ही सियासी लीडर बना हुआ है ना वहाँ का, तो वो तरक्की करता जा रहा है, वो तरक्की करता जा रहा है। इस वजह यहाँ पर 4-5 पार्टियां हैं, जो 4-5 पार्टियां अपनी अपनी सोच लगा के बैठी हैं कि मैं आ जाऊं तो ये कर दूंगा, मैं आ जाऊं तो वो कर दूंगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। वो अपना ही बना के चला जाता है और आवाम दलीलो ख्वार हो रही है। महंगाई से महंगाई होती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब क्या करे गरीब आदमी? इंडिया के हुक्मरान ज़्यादा बेहतर है या पाकिस्तान के हुक्मरान? इंडिया इंडिया के अंदर आपको पता है बहुत सारी सहूलत दी जा रही है इस वक्त। इंडिया के अंदर आपको लोन भी आसानी से मिल जाता है बिजनेस करने के लिए। इंडिया के दिल्ली के अंदर 200 यूनिट भी फ्री है। इंडिया के 80 करोड़ आवाम को राशन भी मिल रहा है। इंडिया के अंदर आप देखें कि जिस तरह की IT की तालीम दी जा रही है, इंडिया के अंदर आप देखें 5वीं जमात से IT की तालीम दी जाती है। इंडिया के आप गूगल के CEO इंडियन, वर्ल्ड बैंक के अंदर बड़े बड़े पोस्टों पे इंडियंस बैठे हुए हैं। यूट्यूब के CEO इंडियन इस वक्त, माइक्रोसॉफ्ट के CEO इस वक्त इंडियन है। इंडियन इतनी ज़्यादा तरक्की क्यों करते जा रहे हैं? क्या वजूहत है? इंडिया तरक्की करने का वजह है वहाँ पर बंदे एक ही बैठ रहे हैं। यहाँ पर सब उधर रहे, सब अपना बनाने पे लगे हुए हैं और यहाँ पर सब अपना बना रहे, अपना खा रहे, निकल ले रहे। आवाम परेशान हो जा रहा है। यहाँ पर राशन दे रहे, 4 बंदे को बुला रहे, 300 बंदे को। इंडिया में बुला रहे 1000 बंदे को, तो 1000 को राशन मिल रहा, यहाँ 4 को मिल रहा और सीधा हो जा रहा। सारे राशन ये लोग अपने पास रख ले रहे। लेकिन राशन वो भी फलाई तंजीमें दे रही हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट तो नहीं दे रही है ना। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट राशन दे, यहाँ गवर्नमेंट नहीं दे रही, यहाँ के गवर्नमेंट को खुद जरूरत है राशन की। गवर्नमेंट को जरूरत है राशन की। तो पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? इंडिया इतना ज़्यादा आगे चला गया। बहुत वही है, इंडिया का एक ही सियासत चल रहा है अभी तक, जो एक ही सियासतदान चल रहे हैं, इस वजह से इंडिया तरक्की पे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा क्या वजूहत है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो वहाँ पे ज़ाहिर है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि आप जब कोई गवर्नमेंट के अंदर एक पॉलिसी बनाते हैं तो पॉलिसी आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करते हैं, तो जिसकी वजह से वो पॉलिसी कामयाब हो जाती है। एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए आप कोई पॉलिसी बनाते हैं तो आपको उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। लंबे अरसे के लिए आप जब परफॉर्म करते हैं अच्छा, तो आप ज़ाहिर है बड़े बड़े मंसूबे बना सकते हैं, मुल्क को तरक्की दे सकते हैं। पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? इसकी क्या वजूहत है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अलावा ये तो एक फैक्टर है, इसके अलावा और क्या वजूहत है? महंगाई इतनी है, आवाम तो कमाई नहीं रही है, और आवाम परेशान है यहाँ पे। अभी तो गवर्नमेंट ही, हमारे जो हुकूमत है ना, ये खुद खा जा रहे हैं, ये गरीब तक पहुँचा रहे नहीं है।
आगे वादा कर रहे पहुँचाने का, ये अपने घर पे राशन डाल लें, गरीबों तक पहुँच रहा नहीं है। बस ये वजह पीछे होने का। हमारा अगर गवर्नमेंट सही हो जाए तो हमें परेशानी ना उठाना पड़े। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को ख्याल करना चाहिए, जो कि वो कर रहे नहीं है, वो अपना पेट पूजा भर रहे हैं। गवर्नमेंट को किस चीज़ में ख्याल करना चाहिए, क्या क्या सहूलत देनी चाहिए? सहूलत बहुत चीज़ देने चाहिए, आपको क्या क्या बताएं, कोई चीज़ का तो सहूलत है नहीं। अभी कोई बंदा गाड़ी चलाता है, उसके रोड नहीं है, कोई कहीं आ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कुछ सहूलत कोई चीज़ का नहीं है, A से Z तक का। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ने अब पाकिस्तानी पब्लिक भी इंडिया का लोहा मान गए हैं। दोस्तों जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी है वो तो इंडिया पाकिस्तान की रियलिटी को जानते हैं, वो तो खुलेआम कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की अब कोई भी सेक्टर में कंपैरिजन नहीं हो सकती। इंडिया हर सेक्टर में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। इतना ही नहीं, आज इंडिया दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गए है, और दूसरी साइड पाकिस्तान अभी भी भीख मांग के चलता है, और अब तो पाकिस्तान को कोई लोन भी नहीं देते, क्योंकि पूरी दुनिया अब पाकिस्तान की रियलिटी को जान गई है कि पाकिस्तान थोड़े से ही सालों में बर्बाद होने वाला है। अब पाकिस्तान लोन वापस करने की पोजीशन में भी नहीं है। दोस्तों पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं, लेकिन अब तो सऊदी और यूएई भी पाकिस्तान को लोन नहीं देते। उसने भी अब पाकिस्तान से अपने रिलेशन काट लिए हैं और इंडिया के साथ रिलेशन बना लिए हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया फ्यूचर में इकोनॉमिक सुपर पावर बनने वाला है और पाकिस्तान तो बर्बाद ही होने वाला है। इसीलिए अब पाकिस्तान को कोई भी कंट्री लोन देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।